हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं गोविंद पारिक है जो उसका 4th पेज से। तो इसमें बताया गया सबसे पहले कि वृद्धि के भेद आचार्य चरक जो बोलते हैं वो 3 बोलते हैं, यानी वृद्धन, मूत्र वृद्धि और मेदोज वृद्धि। आचार्य सुश्रुत ने 7 बोले हैं और आचार्य षडांगर भी 7 बोलते हैं। श्लीपद की अगर हम बात करें, आचार्य चरक 1 बोलते हैं और आचार्य सुश्रुत और षडांगर 3 बोलते हैं, यानी वात पित्त कफ की वजह से। भगंदर का वर्णन आचार्य चरक ने मतलब उसके भेदों का वर्णन नहीं किया, भगंदर तो बताया है। आचार्य सुश्रुत ने 5 भेद बताए हैं, यानी शतकोनक, उष्टग्रीव, परिश्रावी, शंभु का वर्त और उन्मार्गी भगंदर। आचार्य वाग्भट ने 8 बताए हैं, यानी 5 तो ये आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग ये हो गए और 3 उन्होंने कौन से ऐड किए हैं, परिक्षेपी, ऋजु भगंदर और अर्श भगंदर। परिक्षेपी में उन्होंने बताया है वात और पित्त, ऋजु में होता है हमारा वात और कफ, और अर्शोभगंदर होता है पित्त और कफ की वजह से। अर्श के भेदों की अगर हम बात करें, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग हमें 2 टिक लगाना है कि सहज या उत्तर कालज या फिर आर्द्र या शुष्क बताएं। आर्द्र जो होते हैं, यानी आर्द्र का मतलब उनमें से ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग किसकी वजह से होती है, पित्त रक्त या फिर पित्त और रक्त दोनों दोषों की वजह से। जो शुष्क बताएं यानी सूखे हुए हैं जो अर्श, वो वात कफ या वात कफ दोनों की वजह से। आचार्य सुश्रुत के अगर अकॉर्डिंग आपसे पूछे अर्श के भेद तो 6 हैं। अर्श में दुष्य जो है वो चरक ने बोले हैं मार में त्वक, ये याद रखना, मार में त्वक यानी मांस, में मतलब मेद और त्वक यानी मांस, मेद और त्वचा। आचार्य सुश्रुत ने त्वक और मांस 2 ही बताए हैं। पांडु के अगर हम भेदों की बात करें, आचार्य चरक ने 5 बताए हैं, सुश्रुत ने 4 बताए हैं और हारित ने 8। 5 कौन से आचार्य चरक के अकॉर्डिंग, वात पित्त कफ सन्निपात और मृतिका भक्षण जन्य। और हारित के अकॉर्डिंग 8 कौन से हैं, जो चरक के 5 है वो प्लस में 2 प्रकार का कामला और एक हलीमक बताया है। और कास के भेद जो है वो हारित ने 8 बताए हैं। कामला में जो है वो दुष्य चरक ने रक्त और मांस को बताया, सुश्रुत ने केवल रक्त को बताया है। हिक्का के भेद आचार्य चरक ने 5, आचार्य सुश्रुत ने 5। अब हमें हिक्का के भेद याद है आचार्य चरक के अकॉर्डिंग, महाहिक्का, गंभीरा हिक्का, व्यापेता, अन्नज और शुद्रा ये होते हैं। आचार्य सुश्रुत ने व्यापेता को न मानकर यमला हिक्का बोला है। अतिसार के भेद ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। आचार्य चरक ने 6 बताए हैं, वात पित्त कफ सन्निपात, भयज और शोकज। आचार्य सुश्रुत ने भी 6 बोले हैं, लेकिन उन्होंने भयज के स्थान पर आमज बोला, तो आप इस तरीके से याद रखते हैं, सुश्रुत के आम को भय नहीं, सुश्रुत के आम यानी सुश्रुत ने आमज अतिसार बोला है, भय नहीं मतलब जो चरक के हम नॉर्मली याद रखते हैं उसमें उन्होंने भयज ना मानकर आमज बोला है। आचार्य वाग्भट ने भी 6 बोले हैं जो चरक ने बताए हैं। आचार्य माधव ने भी 6 बोले हैं जो सुश्रुत ने बताए हैं, ठीक है, लेकिन षडांगर ने 7 बताए हैं। अतिसार के भेद सभी आचार्यों ने, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, माधव, इन सब ने 6 बताए हैं, लेकिन आचार्य षडांगर ने 7 बताए हैं। कौन से, वात पित्त कफ सन्निपात, भयज, शोकज और आमज। विसर्प के भेदों की अगर हम बात करें, आचार्य चरक ने 7 बताए हैं, वात पित्त कफ सन्निपातज, आग्नेय, ग्रंथि और कर्दम। आग्नेय वात पित्त की वजह से, ग्रंथि वात कफ की वजह से, कर्दम पित्त कफ की वजह से। सुश्रुत ने विसर्प के 5 भेद बताए हैं। तृष्णा के भेद आचार्य चरक ने 5 बताए हैं, वात पित्त आमज, उपसर्गज और क्षयज। षडांगर ने 6 बताए हैं। सुश्रुत ने 7 बताए हैं, वात पित्त कफ आमज, क्षैतज, क्षयज और भक्त निमित्तज। विष के वेगों की अगर हम बात करें, जो मनुष्य है उसमें चरक के अकॉर्डिंग विष के 8 वेग आते हैं, आचार्य सुश्रुत ने 7 बताए हैं। जानवरों में 4 और पक्षियों में 3 वेग आते हैं। स्थावर विष की अगर हम संख्या की बात करें, नॉर्मल ऐसे काउंटिंग तो नहीं बताई आचार्य चरक ने, लेकिन स्थावर विष उन्होंने 21 बताए हैं। आचार्य सुश्रुत के हमें याद रखना है, वो इम्पोर्टेंट है, 55 बताए हैं उन्होंने स्थावर विष। स्थावर विष के अधिष्ठान की अगर हम बात करें तो उन्होंने 10 बताए और जांगम विष के अधिष्ठान 16 बताए हैं। विष के गुणों की अगर हम बात करें, आचार्य चरक ने और सुश्रुत ने दोनों ने 10-10 बताए हैं विष के गुण, लेकिन आचार्य चरक ने अनिर्देश रस जो है वो चरक का बताया हुआ है और सुश्रुत ने जो है वो अपाकी गुण बताया है। वाग्भट ने 11 बताए हैं, यानी उन्होंने दोनों को ऐड किया, अनिर्देश रस भी और अपाकी गुण दोनों माने। अपाकी को उन्होंने विषम पाकी नाम दिया है। आचार्य षडांगर के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, 8 बताए हैं उन्होंने विष के गुण, जिसमें से जो अलग बताए हैं छेदी है, मदावह, योगवाही, जीवितहर, ये बताए हैं। सर्प के भेदों की अगर हम बात करें तो आचार्य चरक ने 3, दर्विकार, मंडली और राज्यमान, जिनकी संख्या 26, 22 और 10, यानी दर्विकार 26, मंडली 22 और राज्यमान 10। सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो सर्प हैं उनकी संख्या तो टोटल है 80, लेकिन अगर हम सर्प के भेदों की बात करें तो 5 है।
दर्विकार, मंडली, राजिमान, निर्विश और वैकरंज। और इनकी संख्या क्या है? 26, 22, 10, 12, 10। यानी दर्विकार 26, मंडली 22, राजिमान 10, निर्विश हमारे 12 होते हैं और वैकरंज 10। 26, 22, 10, 12, 10। सर्पदंश के भेदों की अगर हम बात करें, यानी जो बाइट जो एरिया है जहाँ पे सर्प ने दंश किया है, तो वो किस तरीके का होता है? सुश्रुत ने 3 बताए हैं, सर्पित, रदित और निर्विश। और अन्य मत से उन्होंने सर्पांग अभिहत भी बोला है। सपोज आपको क्वेश्चन आ गया सर्पदंश के भेद आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग, तो आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने जैसे 3 बताए, अगर 3 ऑप्शन में ना हो तो आपको 4 टिक करना है, क्योंकि उन्होंने अन्य मत से सर्पांग अभिहत यानी चौथा प्रकार और बताया है। आचार्य वाग्भट ने 5 बताए हैं, तुंडाहत, व्यालीड, व्यालुप्त, दंष्टक और दंश निष्पीड। अरिष्टाबंधन जो है वो आचार्य चरक ने जो है वो मंत्र और अरिष्टा दोनों को विष में बांधने का निर्देश दिया है। आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि दंश स्थान से 4 अंगुल ऊपर अरिष्टा का हमें बंधन करना चाहिए। शस्त्र कर्म की अगर हम बात करें, सुश्रुत ने जो है वो 8 बताए हैं, छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, एशन, आहरण, सीवन और विश्रावण। आचार्य चरक ने 6 बताए हैं। जो सुश्रुत के अकॉर्डिंग है एशन और आहरण वो नहीं माना, बाकी 6 बताए हैं। आचार्य वाग्भट ने 13 बताए हैं। सुश्रुत के अकॉर्डिंग 8 प्लस में उत्पाटन, कुट्ठन, मंथन, ग्रहण और दहन। व्रण बंधन की अगर हम बात करें, आचार्य चरक 2 बोलते हैं कि दक्षिणावर्त या वामावर्त। आचार्य सुश्रुत ने 14 व्रण बंधन के टाइप बोले हैं और आचार्य वाग्भट ने 15। 14 जो है सुश्रुत के अकॉर्डिंग वो, और वाग्भट ने 15वां जो है वो संघ बंध को बताया, जो क्या करते हैं बाहु एरिया पर हम बांधते हैं। उदावर्त की अगर हम बात करें, आचार्य चरक ने 6 बताए हैं। सुश्रुत, शार्ंगधर इन्होंने 13, काश्यप ने 6 आचार्य चरक के अकॉर्डिंग ही, भेल ने 4 बताए हैं। अश्मरी का जो है वो आचार्य चरक ने भेदों का वर्णन नहीं किया, सिर्फ अश्मरी के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब किया, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने 4 भेद बताए हैं, वात, पित्त, कफ और शुक्रज। आचार्य शार्ंगधर ने भी 4 भेद बताए हैं। फिर आती है आवरण के भेद, ये इंपॉर्टेंट है। आचार्य चरक और अष्टांग हृदय इन दोनों ने आवरण बताए हैं 42, अष्टांग संग्रह ने बताए हैं 22 और सुश्रुत ने बताए हैं 13। अब अगर आपको सपोज क्वेश्चन आता है कि आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग कितने हैं, वाग्भट के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है, मींस अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग, तो अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग 22 हैं, सुश्रुत ने 13 और अष्टांग हृदय और चरक दोनों ने 42 बोले हैं। और माधव कर आवरणों के बारे में वर्णन उन्होंने नहीं किया, तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से किस आचार्य ने आवरण का वर्णन नहीं किया, तो आचार्य माधवकर ने। जो आवरण है उनमें कुछ इम्पोर्टेंट है वो हमें याद रखना चाहिए, जैसे वीके को हुई गुरु गात्रता, विकी नाम याद रखो। वीके मतलब व्यान आवृत कफ है, अगर व्यान आयु कफ से आवृत हो जाए तो गुरु गात्रता। यू के गया उसको होगी मंदाग्नि। यू का मतलब क्या है, हमारी उदान वायु अगर कफ से आवृत हो तो मंदाग्नि हो जाती है। एपी में जाके हो गया असृगदर। एपी यानी जो अपान वायु है वो पित्त से आवृत है तो असृगदर हो जाएगा। फिर एक हमें याद रखना है पीवी यानी प्राण वायु अगर जो है वो हमारी व्यान से आवृत है, पीवी के लिए याद रखना है इंद्रियाणाम शून्यत्वम। तो विक्की को होगी यानी वीके को होगी गुरु गात्रता, यूके में जाके मंदाग्नि और एपी में जाके असृगदर हो गया, ठीक है। और पीवी हमें याद रखना है, प्राण अगर व्यान से आवृत है तो इंद्रियाणाम शून्यत्व होता है। शुक्र दोष आचार्य चरक ने 8 बोले हैं, आचार्य शार्ंगधर ने भी 8 बोले हैं और सुश्रुत ने 11 बोले हैं, जिनमें से साध्य 4 हैं, कृत साध्य 5 और असाध्य होते हैं 2। बात हम करते हैं आर्तव के दोष की। आर्तव दोष जो है वो आचार्य सुश्रुत ने 11 बताए हैं, शार्ंगधर और चरक ने 8 बताए हैं। औषध काल की अगर हम बात करें, आचार्य चरक और सुश्रुत दोनों ने 10 बताए हैं और अष्टांग हृदय ने भी 10 बताए हैं। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग सुश्रुत और अष्टांग हृदय दोनों ने 10, अष्टांग हृदय यानी जो वाग्भट है उन्होंने 11 बताए। उन्होंने निशी जो है वो यानी रात्रि में मेडिसिन लेना वो अतिरिक्त माना है। आचार्य शार्ंगधर ने 5 बताए हैं, काश्यप ने भी 10 बताए हैं। शरीर की लंबाई की अगर हम बात करें तो जो अष्टांग संग्रह है और आचार्य चरक है उन्होंने 84 अंगुल बताई है, चरक 84 और आचार्य सुश्रुत ने 120 अंगुल। और अष्टांग हृदय रखना हाथ के अकॉर्डिंग उन्होंने बताई तो 3.5 हाथ। कई बार भूल जाते हैं कि जो है वो 3.5 हाथ अष्टांग संग्रह है कितने के हृदय की, तो हृदय और हाथ, हृदय ने बताया हाथ के रूप में यानी 3.5 हाथ। 84 अंगुल बताइए चरक और अष्टांग संग्रह ने, सुश्रुत ने 120। क्षौर कर्म की अगर हम बात करें तो आचार्य चरक भी, सुश्रुत भी, वाग्भट और योग रत्नाकर ये सब बोलने के पक्ष में 3 बार कटवाने चाहिए।
लेकिन जो क्षार पाणी है, भेल है, वो बोलते हैं कि 3 मास में एक बार कटवाने चाहिए। फिर आते हैं रोग ज्ञान के उपाय, आचार्य चरक बोलते हैं 3, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश, और सुश्रुत बोलते हैं 6, पंचवी, श्रोत आदि भी, प्रश्नेंच, यानी जो पांचों हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो प्लस में प्रश्न को उन्होंने ऐड किया है। यंत्र की अगर हम बात करें, आचार्य सुश्रुत बोलते हैं शतम एकोत्रम यानी 101, आचार्य वाग्भट ने जो है वो 116 और असंख्य यानी 116 बोलकर फिर बाद में बोल दिया असंख्य है। अब अगर हम यंत्रों के भेदों का वर्णन करें तो वो क्या है, स्वस्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी, शलाका और उपयंत्राणी, ये 6 प्रकार के जो है वो यंत्र के भेद हैं, जिनमें से चतुर्विंशति स्वस्तिक यंत्राणी यानी 24 होते हैं स्वस्तिक, द्वे संदंश यंत्रे, द्वे ताल यंत्रे, विंशति नाड्य यानी 20 नाड़ी, अष्टविंशति शलाका 28 शलाका होते हैं, उपयंत्र हमारे होते हैं पंचविंशति यानी 25 होते हैं। तो ये हमें आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग याद होने चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमें क्या है, आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग भी जैसे संदंश यंत्र है वो इम्पोर्टेंट है, उन्होंने 4 बताए हैं, वो याद होना चाहिए। फिर नाड़ी यंत्र उन्होंने 23 बताए हैं, शलाका में जैसे उन्होंने 34 बताए हैं, उपयंत्र 29। तो आपको और कुछ याद ना हो तो ये जरूर याद रखना कि वाग्भट ने जो संदंश है वो 4 बताए हैं और जो उपयंत्र है वो 29 बताए हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्रमाण की। तो जो स्वस्तिक यंत्र है वो 18 अंगुल, संदंश यंत्र 16 अंगुल, ताल यंत्र जो है वो 12 अंगुल, बाकी नाड़ी, शलाका ये जो है वो आवश्यकता के अनुसार यानी जिस भी स्रोतस में आप यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग परिणाम और दीर्घाणी होंगे ये। फिर आते हैं शस्त्रों की संख्या, आचार्य सुश्रुत ने 20 बोली, आचार्य वाग्भट ने 26 बोली, यानी सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो 20 है प्लस उनमें 6 और ऐड कर दिए, कर्ण वेदन, खज, कुर्ज, सर्पमुख, लिंग वेदन और कर्तरी। मूल नाड़ी यंत्र जो आचार्य सुश्रुत में आए हैं जिनके नाम मेंशन की, जैसे उन्होंने बोला विंशतिर नाड्य यानी 20 नाड़ी होते हैं, लेकिन जब नाम मेंशन करने की बात आई तो जो मूल नाड़ी यंत्र है वो 12 काउंट हुए, लेकिन फिर आचार्य डलहन ने उनको 20 बताया कि वो 20 किस तरह से हैं। जैसे उन्होंने भेद बताया कि अर्शो यंत्र होगा वो इस तरीके का होगा, बस्ती जो है वो इस तरीके से उसके डिवाइड करके इस तरीके से उन्होंने 20 भेद बताए। फिर हम बात करते हैं एशनी की। तो एशनी आचार्य चरक बोलते हैं 2 प्रकार की, मृदु और तीक्ष्ण। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं 3, गंडुपद मुखी, यवपत्र मुखी और तीक्ष्ण कंटक। अनुशस्त्र जो सुश्रुत बोलते हैं 14 और आचार्य वाग्भट बोलते हैं 12। क्षार की अगर हम बात करें तो आचार्य चरक बोलते हैं 2 प्रकार का, पानीय और प्रतिसारणीय, और आचार्य सुश्रुत बोलते हैं पानीय और प्रतिसारणीय 2 प्रकार का ही। उन्होंने प्रतिसारणीय के 3 भेद बोले हैं, मृदु, मध्य और तीक्ष्ण, और मृदु को ही हम संव्यूहिम बोलते हैं और तीक्ष्ण को जो है हम पाक्य बोलते हैं। अगर हम क्षार के गुणों की बात करें तो आचार्य चरक ने जो है वो क्षार के 10 गुण बताए हैं और आचार्य सुश्रुत ने 8। ठीक है, और दोष वैसे काउंटिंग नहीं की, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने 9 दोष बताए हैं। अग्नि कर्म की जो विधियां है वो आचार्य सुश्रुत ने 4 बताई हैं, वलय, बिंदु, विलेखा और प्रतिसारण, और आचार्य वाग्भट ने 7, 4 ये प्लस में अर्धचंद्रकार, स्वस्तिक और अष्टापद। शल्य की गतियों की अगर हम बात करें तो सुश्रुत और अष्टांग हृदय इन दोनों ने 5 बताई और अष्टांग संग्रह ने 3। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग शल्य की गतियां कितनी है, तो आपको 3 टिक लगाने, क्योंकि अष्टांग संग्रह यानी वाग्भट है तो 3 टिक लगाना है। अब अगर आपको मेंशन हो कि अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग तो 5 है। ऋतु काल आचार्य सुश्रुत और चरक दोनों ने 12 दिन का बोला है। वो भी कैसे उन्होंने काउंट किया है, श्राव के अंतिम दिन से, जो मासिक श्राव होता है उसका लास्ट दिन है तब से काउंट करके 12 दिन। आचार्य वाग्भट और भाव प्रकाश ने ऋतुकाल 16 दिन का बोला है। गणना कब से की है, मासिक श्राव के पहले दिन से। रजोदर्शन की आयु आचार्य सुश्रुत 12 बोलते हैं, आचार्य काश्यप और भाव प्रकाश जो है वो 16 बोलते हैं। मैथुन के लिए निषिद्ध दिन क्या बोला है, तो आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि प्रथम 3 दिन, यानी पहले 3 दिन तो करना ही नहीं चाहिए, चौथे दिन शुद्ध स्नाता होके स्त्री को फिर मैथुन के लिए जाना चाहिए। प्लस में उन्होंने फिर ऐड किया था कि जो युग्म है यानी इवन नंबर्स हैं उसमें पुरुष पुत्र प्राप्ति के लिए, और ऑड में जो है वो दोहित्र काम है यानी लड़की की अगर काम ना हो तो ऑड नंबर में जाना चाहिए। लेकिन जो 13वीं रात्रि है वो निषिद्ध बोली है। त्रयोदशी 13वें दिन से लेके आगे जितनी भी रात्रि होगी वो निंदनीय बोली आचार्य सुश्रुत ने। यानी निषिद्ध दिन मैथुन का कौन सा है, पहले 3 दिन है, एक तो मासिक श्राव के और 13वीं रात्रि से। फिर आचार्य वाग्भट ने पहले 3 दिन बताए और 11वीं और 13वीं रात्रि बताई आचार्य वाग्भट ने।
अस्थियों की संख्या आचार्य चरक ने और काश्यप ने 360 बोली है। सुश्रुत और भेल बोलते हैं 300, और मॉडर्न में हम पढ़ते हैं 206 होती हैं। तो जो सुश्रुत के अकॉर्डिंग है, बोन्स की अगर हम बात करें, वो इम्पोर्टेंट है, वो याद होना चाहिए। तो अभी जो हम बोलेंगे आगे संधि, स्नायु, इनके बारे में पढ़ेंगे, तो वो क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले शाखा की मैं बोलूंगी बोन्स, फिर मध्य शरीर की, फिर ग्रीवा, यानी जो हमारे जत्रु से ऊपर की हैं वो लास्ट में बोलेंगे। तो शाखाओं में 120 हैं, मध्य में 117 और ग्रीवा में 63। तो आपको याद रखनी है 120, 117 और 63, ठीक है। ये हमारी 300 बोन होंगी। फिर संधि की अगर हम बात करें, आचार्य चरक ने 200 बोलियां और सुश्रुत ने 210 संधियां बोली हैं। वो कैसे हैं, शाखाओं में 68, मध्य शरीर में 59 और ग्रीवा के ऊपर 83। स्नायु की अगर हम बात करें तो चरक और सुश्रुत दोनों ने 900 बोले हैं, षडंगर ने भी 900। स्नायु की संख्या तो सबने 900 ही बोली है। वो कैसे हैं, शाखाओं में 600, मध्य शरीर में 230 और ऊपर जो है वो ग्रीवा से ऊपर 70 होती हैं। पेशियों की अगर हम बात करें, आचार्य चरक ने 400 और सुश्रुत ने 500 बोली हैं। 500 कैसे हैं, 400 शाखाओं में, मध्य शरीर में 66 और ग्रीवा से ऊपर 34। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, स्त्रियों में उन्होंने 20 पेशियां अधिक बोलियां आचार्य सुश्रुत ने। यानी अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सुश्रुत के अकॉर्डिंग स्त्रियों में पाई जाने वाली पेशियां कितनी है, तो 520 हैं। वो 20 कौन कौन सी है, 5 तो स्तनों में है, यानी 10 हो गई। 4 अपत्य पथ में है, 3 शुक्र और आर्तव के प्रवेश के लिए हैं, और 3 गर्भ छिद्र पर। तो ये पूछा जा सकता है गर्भ छिद्र पर कितनी मांसपेशियां हैं या पेशियां हैं, तो 3। अपत्य पथ में 4 हैं, शुक्र और आर्तव के प्रवेश के लिए 3 हैं, और मॉडर्न के अकॉर्डिंग तो 639 है। फिर अगर हम यहाँ पे हम खुद से भी लिख सकते हैं, तो आचार्य सुश्रुत ने सिराएं बताई हैं 700, शाखाओं में उन्होंने बताई हैं 400, कोष्ठ में है 136 और ऊर्ज जत्रुगत है 164। तो ये हमारी 700 सिराएं हो गई।